मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं आपको एक ऐसी सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ जिसको व्यास जी ने नहीं लिखा। उसको तो समय ने लिखा, इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। मैं झूठी कथा नहीं सुनाऊंगा। पहली बात तो भारत में ही कलयुग क्यों आया, वो चाइना में क्यों नहीं गया, वो अमेरिका में क्यों नहीं गया, वो सऊदी अरब दुबई में क्यों नहीं गया, भारत में ही क्यों आया। सारी दुनिया जानती है कि योगी मोदी और एस जयशंकर, इनको सारी दुनिया जानती है, पर वास्तविक रूप से नहीं जानती कि ये हैं कौन। आज मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा, बताऊंगा कि महात्मा योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं कौन। तो आइए चलते हैं कथा में। कहते हैं कि भूमेर्द्रत नृपव्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूमि भारेण ब्राह्मणम शरणम ययुः। भागवत में कृष्ण कथा यहीं से पैदा होती है कि त्रेता युग में भगवान राम के हाथों से मारे गए राक्षस सब द्वापर युग में मुकुटधारी राजा के रूप में आ गए। भगवान कृष्ण ने एक एक को चुन चुन करके मारा। वे कलयुग में आ गए, इस कलयुग वर्तमान युग में आ गए। भैया, हमारा भारत देश मुगलों से, अंग्रेजों से भी आजाद ही हुआ था कि भारत के अंदर के कुछ असुर, क्योंकि असुर रहते हैं जहां देवता होते हैं वहां असुर की घात लगी रहती है, तो कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का विभाजन हो। तो देश का विभाजन किया गया, भारत का ही भूभाग कट करके पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहां पर हिंदुओं के लिए विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। क्यों? यहाँ दुष्टों को आश्रय मिलता है, दया, सहिष्णुता, भाईचारा, ये है असुरों के लिए लागू नहीं होता। इन पर दया नहीं करनी चाहिए। और हुआ यही कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से लेकर सन 2013 तक जितने कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने एक ऐसे असुर को पाला पोसा, एक ऐसे अघासुर को पाला पोसा जिसका नाम है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। उसने सरकार की संपत्तियों को हजम कर लिया, निगल गया। बड़े बड़े नगर निगल लिए, सरकारी संपत्तियां निगल ली, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो विरासत थी, बहुत चीजें। इस अघासुर का भाई बकासुर फिल्मी दुनिया से पैदा हुआ। लव जिहाद नाम है इसका, नाम बदल गया युग के हिसाब से। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना इसका काम है। और इसी का एक भाई है जिसका नाम है अरिस्टासुर। अरिस्टासुर असम में इस समय लैंड जिहाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेक्ष लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, वो जमीनों को हड़प कर रहे हैं, वहाँ गो वंश को खाया जा रहा है, वहाँ के लोग हिंदुओं के पूजा पाठ में विघ्न करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि कन्या का बलात्कार करके कब्रिस्तान के आसपास डाल देते हैं, ऐसा समाचार में सुना गया है। तो इससे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी बहुत दुखी हुए और कहा हम भूमि कानून लाएंगे। अच्छी बात है। ब्रजमंडल में पूतना जब मरी तो भगवान ने दूध पिया था, तो भगवान ने कहा जाओ तुम रानी बनोगी अगर कलयुग में आओगी तो वही पूतना बंगाल की रानी बन गई। वहां भी अत्याचार हो रहा है। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, असीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाली ये शक्ति बलात्कारियों को प्रश्रय दे रही है। कंस स्वयं मरते वक्त भगवान से कहा कि मैं जमीन पर आऊंगा जरूर, और जब आऊंगा तो टोपी लगा करके राजनीति करूंगा, मेरा वोट भी होगा और नोट भी होगा, मैं फिर जो है
अच्छी जगह पर आऊँगा टोपी लगा के। तो वो भी कंस आया और उसके अलावा देवता लोग भी आए। योगी मोदी कौन है? अरे भैया, ये विश्वामित्र और वशिष्ठ जी हैं और ये जयशंकर जी राजा जनक हैं और उनकी राष्ट्रभक्ति ही तो सीता है जिससे यह देश संचालित हो रहा है, नहीं तो कब का गुलाम हो गया होता। पर हे सनातनियों, आप ये बताइए कि आप कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ। आप स्वयं हनुमान हैं। आप संजीवनी बूटी आपसे ही मिलेगी। आपका वोट ही संजीवनी बूटी है, आपका समर्थन ही संजीवनी बूटी है। हिंदू राष्ट्र बने उसके लिए आप सनातन धर्मी आगे बढ़िए और जो दोगले हिंदू हैं उनकी बात जाने दीजिए। जय जय श्री राम। राम प्रभु की जय हो। ओ अयोध्यावासी, तेरा चेहरा क्यों उदासी, सब्सक्राइब कर ले चैनल, प्रभु जी देंगे शाबाशी। ओ अयोध्यावासी।